जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टॉपिक आप लोगों का चल रहा था काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर के अंतर्गत आप लोगों को ट्रायंगल गिनना बताया जा रहा था और ट्रायंगल गिनने में आपको दो ए और बी टाइप के क्वेश्चंस करा दिए गए थे। आज हम त्रिभुज को गिनने में ही और आगे लेकर के चलते हैं प्यारे बच्चों, और हर टाइप के 5-6 क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट जो है वो कराते चले जाएंगे। तो बड़े आराम से आपको क्या करना है, देखते चलना है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसे बताते चलें। ए बी टाइप के क्वेश्चंस हो चुके थे, सी टाइप के क्वेश्चंस की प्यारे बच्चों हम तरफ चलते हैं, है ना। सी टाइप के क्वेश्चंस में क्या आता है, कैसे आता है, ऐसे देखिए ध्यान से। सी टाइप के क्वेश्चंस, सी टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से आसान भी होते हैं, लेकिन अगर आपको बेस समझ में आ जाए तो यही क्वेश्चंस बड़े जल्दी से कर सकते हो। इसलिए पहले प्रश्न को आपको बेस समझना है, ये बिल्कुल दिमाग में रखें। बिना बेस समझे किसी प्रश्न के साथ जल्दबाजी मत किया करें, ये हम हमेशा समझाते हैं प्यारे बच्चों, है ना। देखो, ऐसे त्रिभुज जिसमें दो कोने से रेखाएं हो और समान संख्या में हो। देखो, यहां से भी रेखा है, यहां से भी, इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से समान संख्या में। तो ऐसे क्वेश्चन से अब हमें करने हैं जिसमें दो कोने से रेखाएं हों लेकिन समान संख्या में हो। जैसे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जैसे इस कोने से दिया गया, यहाँ से 3 रेखाएं हैं और प्यारे बच्चों यहाँ से भी 3 ही रेखाएं हैं, है ना। किसी भी दो कोने से होगा, 3 कोने में से 2 कोने से होगा, लेकिन इक्वल नंबर पे होगा। जितना पहले कोने से होगा उतना ही प्यारे बच्चों दूसरे कोने से भी होगा। ये बिल्कुल दिमाग में रखें, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ प्यारे बच्चों। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें, ठीक है बच्चा लोग। जो पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ें हैं कि ऐसा ना करें कि आप पुराने नहीं हो तो आपका काम ये नहीं है, तब भी आपका काम है कि इस काम को पूरा करते चलें, ठीक है बच्चा लोग। चलते हैं क्वेश्चंस को पहले बेसिक से सॉल्व करते हैं। देखो, बेस आना बहुत जरूरी है क्योंकि बेसिक से कई टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं जो आपको हल करना होता है। तो बेस आना बहुत जरूरी है, बेस से आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आगे चलते हैं, पहले बेस की तरफ चलते हैं फिर बेस से आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, जैसे ये क्वेश्चंस, ये कोना है जहां से कुछ ट्रायंगल खींचे गए हैं लाइन, और ये जहां से लाइन खींची गई, अगर हम यहां से निकालें, ऐसे लाइन खींच ले 1 2, तो 1 और 2 जोड़ोगे तो प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा 3। इधर भी होगा 1 और 2 तो कितना हो जाएगा 3। 3 और 3 कितना हो गया 6, ठीक है। यही काम इस कोने से भी करना है, 1 और 2, तो 1 और 2 हो जाएगा 3। इधर से भी किया तो 1 2, इधर भी हो गया 3, तो इधर भी 3 3 कितना हो गया 6, ठीक। इधर भी 6, इधर भी 6, और 6 6 टोटल कितना हो गया 12। अगर कह दो कि इसमें 12 त्रिभुज है तो बेटा फिर गलत है, क्योंकि 12 नहीं होगा। जैसे ये देखो, आपने इधर से काउंट किया, इधर से किया, तो 2 बार काउंट किया है, तो 2 बार काउंट नहीं करना। जितना बीच में खाली स्पेस है 1 2 3 4, ये 4 माइनस कर लीजिए। 12 में से 4 घटाओगे आएगा 8। ये हुआ बिल्कुल बेसिक। एक चीज और, बेसिक से आप कई क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसलिए बेसिक आना आपको अति आवश्यक है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जैसे इस क्वेश्चंस इस कोने से दिया गया, ठीक है, 1 2, इन दोनों को जोड़ा तो 3, ठीक। यहां से भी जोड़ोगे 3, 1 2, इन दोनों को जोड़ा 3। इस कोने से चले, जहां जिस कोने से रेखाएं खींची गई हैं, जैसे इस कोने से रेखा, तो वही 2 कोने टारगेट करने हैं। यहां से किया 1 2 तो यहाँ 3, यहां से भी 1 2 तो यहाँ 3 3 6 3 9 3 12। 12 में से 1 2 3 4 माइनस कर लिया, 12 में से 4 घटाया तो प्यारे बच्चों कितना बचा 8, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे 1 2, इन दोनों को जोड़ दिया तो 3, यहाँ से 1 2, इन दोनों को भी जोड़ दिया तो 3। इधर से स्टार्ट किया तो 1 2, तो इधर भी 3 और 1 2 इधर भी 3, 3 3 6 3 9 3 12। 12 में 1 2 3 4 माइनस कर लिया, बचा 8। ये तीनों प्रश्न एक ही हैं, बस अलग अलग कोने हमने इसलिए रखा था कि जिसे कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाए। एक कोना हमने ये रखा था, एक कोना ये रखा था, है ना। एक बार इस कोने से, 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 ऊपर नीचे, दोनों नीचे, एक राइट लेफ्ट, है ना, राइट और ऊपर। तो इस तरीके से दिया गया जिसे आप अच्छे से समझ सके, ठीक। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे यहां से दिया गया, इस कोने से स्टार्ट किया तो 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 6 और 6, 6 3 18। इस कोने से स्टार्ट किया, जिस कोने से
रेखाएं हैं उसी कोने से ध्यान रखना। जैसे इस कोने से रेखा नहीं तो यहां से नहीं करना, 1 2 3 तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ 18 इधर, 18 इधर, 18 18 हो गया 36, लेकिन 36 नहीं है, 36 निकालोगे तो गलत हो जाएगा। बीच में खाली प्लेस जो है उसे माइनस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 माइनस कर लिया, 36 में से 9 घटा दोगे प्यारे बच्चों, आ जाएगा 27। ये है बिल्कुल बेसिक तरीका इस प्रश्न को हल करने का, है ना बेटा। इस प्रश्न को हल करने का क्या है, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। अगर आपने इस क्वेश्चंस को इस तरीके से हल किया तो आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। ठीक है बेटा। अब एक चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चंस को ऐसे एग्जाम में मत करने लगना, क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसे करोगे बेटा तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्न को करने के लिए इसे शॉर्ट से करना है। लेकिन शॉर्ट कब अप्लीकेबल होगा, इस चीज को विशेष ध्यान रखना। शॉर्ट तब अप्लीकेबल होगा जब ये कंडीशंस रहेगी, यही कंडीशंस में कोई परिवर्तन नहीं। क्या कंडीशंस होगी, ऐसे देखना ध्यान से, जब दो कोने से रेखा हो, देखो इधर से भी इधर, और समान संख्या में, समान संख्या में हो, है ना। बेसिक तो आपका काम करेगा ही। अगर इसे सॉर्ट करना है, जल्दी करना चाहते हो प्यारे बच्चों, तो जल्दी कैसे करो, जो सबसे ज्यादा हो, जैसे 1 2 है, 2 सबसे ज्यादा है, 2 का क्यूब कर दो 8 हो जाएगा। लेकिन ये अप्लीकेबल तभी होगा जब ये कंडीशंस होगी, मतलब दो कोने से रेखा होगी और इक्वल संख्या नंबर में होगी, समान संख्या में होगी। ठीक है, आगे यहां से किया 1 2, यहां पे भी 2 था तो 2 का क्यूब किया 8, सबसे ज्यादा यही था प्यारे बच्चों। यहां पे किया 1 2 तो सबसे ज्यादा 2 है तो 2 का क्यूब कर दिया 8। लेकिन बार बार आपसे ये कहा जा रहा है ये कंडीशंस तभी एप्लीकेबल होगी जब दोनों कोने से समान संख्या में रेखा दिया गया और दो कोने से रेखा हो। क्लियर। जैसे यहाँ पे दिया गया 1 2 3, सबसे ज्यादा 3 है, 3 का क्यूब 27 ये आपने निकाला था, इसका भी अब निकाल लो। 1 2 3 4, 4 का क्यूब प्यारे बच्चों होता है 64। हमें नहीं लगता कि अब इसमें कोई समस्या होगी, और अगले का 125 होगा, इसका भी आप लोग कर ही लोगे, मुझे पूर्णतः यकीन है। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, और आप लोगों ने इस सारे प्रश्न को कर लिया होगा। क्लियर। आते हैं सी टाइप के बाद डी टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगर और क्वेश्चंस मिलेगा तो हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे देखो ध्यान से। जैसे डी टाइप में दिया गया एक क्वेश्चंस, है ना, ये है आपका डी टाइप ट्रायंगल काउंटिंग। क्वेश्चंस देखते चलो क्या दिया गया है। ऐसे यहां पर भी दो कोने से रेखाएं हैं प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ की एक कंडीशंस ये है कि दो कोने से तो रेखाएं हैं, लेकिन एक कोने से एक ही रेखा है, एक कोने से रेखाओं की संख्या कम ज्यादा नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, एक कोने से एक ही रेखा है, एक कोने से ढेर सारी है। ऐसे एक कोने से ढेर सारी है और एक कोने से एक ही रेखा। कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता चाहे जितना हो, आपने बेसिक पढ़ा है, आपको याद होगा, है ना। अगर बेसिक से कर लोगे तो ये सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। अगर बेसिक से करोगे तो ये सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। बेसिक क्या था आप याद करिए, दो कोने से रेखा, एक इस कोने से एक इस कोने से। अब दोनों कोने से लिख लीजिए, 1 2 तो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, 3 3 6 3 9। ठीक है चलो इधर से 1 2 3 तो सबको जोड़, 3 2 5 1 6, यहाँ 6 6 6 12, 12 और 9 हो जाएगा 21। 21 में से 1 2 3 4 5 6 माइनस कर लीजिए, 21 में से 6 घटाया तो हो गया 15। बेसिक्स आप पढ़ के आए हो, बड़े आसानी से कर सकते हो। एक और देख लो, यहां से 1 2 2 1 3, 1 2 2 1 3, यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3। इस कोने से स्टार्ट किया तो 1 2 3 और यहाँ पे हुआ 4, 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 3 3 6 3 9 3 12, 10 10 20, 12 और 20 प्यारे बच्चों हो जाएगा 32।
32 में 1 2 3 4 5 6 7 8, 32 में से 8 आप क्या कर ले माइनस, और 32 में से 8 माइनस कर लोगे प्यारे बच्चों हो जाएगा 24। ये था बेसिक तरीका इसको हल करने का। इस तरीके से सॉल्व कर लोगे, इसीलिए आपको बताया गया था बेसिक आपके अभी भी पिछले टाइप के भी क्वेश्चंस में काम करता था, यहाँ पर भी। अब ये तो इस तरीके से आप बेसिक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इसी प्रश्न को शॉर्ट में करना हो, जल्दी करना हो, है ना, तो आप क्या कर सकते हो। तो बेटा एक चीज दिमाग में रखना, सबसे पहले आप क्या चीजें अपने दिमाग में रख सकते हो उसे देख लो। जब दो कोने से रेखा हो, कितने कोने से रेखा हो, दो कोने से रेखा हो, और एक कोने से केवल एक रेखा हो, केवल एक रेखा हो। देखो यहाँ पे एक कोने से केवल एक ही रेखा है, ये आपको दिखाया जाए। अगर ऐसे प्रश्न मिलते हैं और यहाँ पे ट्रायंगल काउंट करना हो, तो बेटा यहाँ पे एक फार्मूला आप निकाल लेना n+2 और प्रश्न को कर देना हल, काम खत्म। n मतलब जो सबसे ज्यादा हो, 1 2 3, और 3 में 2 जोड़ देना तो 5, आपस में गुणा कर देना, 5 3 15, हो गया खत्म। कर लिया होगा, ऐसे क्वेश्चन आपने किया था, यही तो आंसर आया था, अभी पीछे किया था, तो बड़े आराम से अब आप कर सकते हो। मतलब यहाँ पे देखो 1 1 2 3 4, तो सबसे ज्यादा 4, और 4 में जो 2 जोड़ दो तो 6, 6 का 4 में मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौको 24, आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 24। आगे 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 में 2 जोड़ दो 8, 8 6 48, ये आपके इस प्रश्न का आंसर। आगे देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 में 2 जोड़ दो 9, 9 7 63, आंसर हो जाएगा 63। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 में 2 जोड़ दो 10, 10 8 80, आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 80। तो प्यारे बच्चों तरीका आपको समझ में आ रहा है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इतना तक देख चुके हो तो कम से कम शर्म करो, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, लाइक तो कर ही दो कम से कम प्यारे बच्चों, है ना। देखो देखते हैं ध्यान से, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चंस आपको दिया गया है यहाँ तक देखिए। आते हैं इसके आगे, चलते हैं बेटा, ABCD टाइप तक हो चुका है, तो E टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। ई टाइप में क्या है, आपके इसी तरीके का दो कोने से अगर रेखा दिया गया हो तो हम कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। ऐसे देखो ध्यान से, लेकिन बेटा यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है। जब आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले कि दो कोने से रेखा तो हो लेकिन अनिश्चित संख्या में हो, कितना दिया जाए कितना नहीं, है ना, तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे करोगे, ये चीजें भी आपको समझनी है, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में गलत कर लो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा। इसे करने के लिए आपके पास केवल इकलौता तरीका है प्यारे बच्चों, वो है बेसिक, और अगर आपने बेसिक पे ध्यान नहीं दिया तो ये सब आपका खत्म। अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप छोड़ के आओगे, इसलिए शॉर्ट सीखो अपने जगह है, लेकिन बेसिक्स आपके कभी भी आपके दिमाग से नहीं हटने चाहिए, ये बिल्कुल दिमाग में रखो। चलो इसके क्वेश्चंस के आंसर्स को निकालते हैं प्यारे बच्चों, क्या दिया गया है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते 1 2 3, तो यहाँ पे 6 6 6 और 6, 6 चौको 24, बड़े आराम से कर लेना। अब इस कोने से स्टार्ट करो, 1 2 3 4, टोटल जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, 10 10 20 10 30, 30 24 हो गया 54, 54, 54 में से 4 4 8 4 12, जितने बीच में खाली जगह है उसको माइनस करो। अब 54 में से अगर 12 घटा दोगे तो प्यारे बच्चों 42 आएगा। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर, और ये बेसिक से ही हल होगा। इसीलिए प्यारे बच्चों आपको शुरुआत से कहा जा रहा था कि बेसिक्स आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर हो चुका होगा, अब कोई समस्या किसी को नहीं हो रही होगी, ठीक बच्चा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चले ऐसे देखिए ध्यान से, यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ पे 6 6 6 6 6 6 पंचे 30, क्लियर। इस कोने से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5, बेटा सबको जोड़ोगे तो 15 15 15 15 3 45, 45 30 75, और माइनस कितना करना है 5 5 10 5 15,
15, तो बेटा बचेगा 60। बड़े आसान से क्वेश्चन है और अब तक तो ये समझ में आ ही चुका होगा, क्योंकि पहले इसके पढ़ाया गया एक टाइप, फिर 2 टाइप, फिर तीसरे टाइप तक आके तो बेस तो आपका क्लियर हो ही जाना चाहिए। अगर आपका अभी भी बेस बेटा क्लियर नहीं है तो प्रश्न को बड़े आराम से समझ लीजिए, एक क्वेश्चन और यहाँ तक क्लियर कर लो। आगे के लिए कुछ नहीं करना, क्या है, 2 कोने से रेखा है, एक इस कोने से रेखा है, एक इस कोने से, देखो ये खाली है। जिस कोने से रेखा दिया गया है प्यारे बच्चों, उन्हीं कोने को हमें क्या करना है, पकड़ना है और वहां से गिनती नीचे लिखनी है, 1 2 3 4 और सबको जोड़ के लिख दो, 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10 और यहाँ 10 बचे, हो गया 50। क्लियर। इस कोने से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 और 5, टोटल जोड़ लिया, 5 4 9 3 12 13 14 1 15, 15 15 15 15 15 चौको 60, 60 और 50 प्यारे बच्चों हो जाएगा 110। अब इसमें बीच में कितना खाली स्थान था उसको माइनस कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 इसमें से माइनस कर लो। 110 में से 20 घटा लिए तो प्यारे बच्चों बचा कितना, 90। इस प्रश्न का आंसर आएगा 90। अब किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्लियर कर लिया होगा सब लोगों ने, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। और प्यारे बच्चों अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लो भैया, अब तो बार बार हमें कहना ना पड़ेगा। देखो ध्यान से अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, ठीक। 1 2 3 हम अपना काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप अपना काम करते जाओ, लाइक करते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ, शेयर करते जाओ, है ना। इसको जोड़ो, ये टोटल 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6। अब इस कोने से जहां से रेखा है, जहां से नहीं उसको नहीं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जुड़ा तो प्यारे बच्चों 21, ये भी 21 और ये भी 21, 21 यहाँ 63 और 6 का 6 में 36, 21 63 और 36 99, 99 में 6 6 12 6 18 माइनस कर लेना। 99 में से अगर 18 माइनस करोगे तो 81 प्यारे बच्चों बचेगा। यही आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर्स। अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो, बाकी बेटा यहाँ तक आने के बाद अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर प्यारे बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो बेटा हम लोग चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन उसके लिए आपको अगली क्लास तक वेट करना पड़ेगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। लेकिन फिर से आपको एक चीज कहना चाहेंगे कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर भी करते जाएं अपने दोस्तों के पास में और आप भी करें। और जब ये काम करोगे बेटा, शेयर करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। देखो हम तो आपके लिए पढ़ा रहे हैं ना, हमारे पास में क्या है, आप देखे और चले गए, है ना। तो जब आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, कमेंट भी करोगे कि क्लास कैसी लगी, तो हमें अच्छा लगता है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं आप लोग अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।